हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः इस न्यू वीडियो में जिसमें हम डी ट्रिपल एस बी स्पेशल एजुकेटर पीआरटी जो 32/21 का रिजल्ट आया है, जो कट ऑफ आई है, उसके बाद जितने भी शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं कैंडिडेट, उन सबको इडोजियर फिल करना है। और इडोजियर फिल करते समय यानी कि उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें अपलोड करना है, या उनसे संबंधित बहुत सारे सवाल हैं। आपको पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में विस्तार से, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। साथ ही अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दिया करिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मुझे आज ही आपका वीडियो मिला है, तो कोशिश किया करें कि शेयर कर दिया करें ताकि उन लोगों को भी लाभ हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। जैसा कि मैंने बताया, DTSB स्पेशल एजुकेटर पीआरटी जो 2021 का जो 32/21 है उसका रिजल्ट आया है, और शॉर्टलिस्टेड जो लोग हुए हैं कट ऑफ के अकॉर्डिंग, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। जब इडोजियर हम फिल करेंगे उसमें बहुत सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। हम देखते हैं कि आखिर वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, और इसके बाद हम जानेंगे कौन कौन से ऐसे सवाल है जो आप लोगों के द्वारा पूछे गए, उनका जवाब। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं जिनमें हम 10th, जिसे हम 10वीं की कक्षा कहते हैं, इसके अलावा 12th, जिसको हम 12वीं की कक्षा इंटरमीडिएट कहते हैं, इन दोनों का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। आप लोग सोचते होंगे सर हमारे पास तो सर्टिफिकेट नहीं होगा, केवल मार्कशीट होगी। तो ये मानिए कि 2009 के बाद लगभग ऐसे ही जितने भी सर्टिफिकेट मार्कशीट हैं वो सब एक ही साथ हैं। एक ही सर्टिफिकेट है और उसमें एक ही में दोनों हैं। पहले क्या होता था, मार्कशीट अलग आती थी और सर्टिफिकेट अलग आता था। तो आप परेशान ना हो, अगर दो ऑप्शन दे करके रखा है, एक मार्कशीट और एक सर्टिफिकेट, तो दोनों जगह वही अपलोड कर दीजिए, कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये सीनियर सेकेंडरी क्या है। देखिए सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ये जो सीनियर सेकेंडरी आपका 12th है, तो ये ध्यान रखेंगे, तो उसमें 12th का करेंगे। या अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ करे तो आप गूगल में सर्च करिए, आपको तुरंत मिल जाएगा। इसके अलावा डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन, जो आपने डिप्लोमा किया है, डीएड किया है, अगर आपने एचआई से किया है तो आपकी सेमेस्टर वाइज मार्कशीट मिली होंगी, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। और अगर आपने आईडी से किया है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मिला होगा, बस दो ही, और डिप्लोमा मिला होगा। इसके अलावा एक चीज और है कि अन्य जितने भी कोर्स हैं डीएड स्पेशल एजुकेशन, हो सकता है कोई सीपी से किया हो सकता है कोई एएसडी से किया हो, तो आपको देखना होगा कि जितने भी हैं, चाहे वो ईयर वाइज हो चाहे वो सेमेस्टर वाइज हो, आपको सभी अपलोड करना है, और आपको ऑप्शन भी वहां पे देगा। और अगर फर्स्ट और सेकंड का एक ही में ऑप्शन दे रहा है तो दोनों को जोड़ दीजिए, या दोनों का पीडीएफ बना दीजिए, एक साथ कर दीजिए। और अगर अलग अलग ऑप्शन है तो आप अलग अलग सभी अपलोड कर दीजिए। ध्यान रखिए, वो लगभग एमबी में मांगा है, कितने एमबी तक चाहिए वो आपको सामने दिख जाएगा, और उसी हिसाब से उसी डॉक्यूमेंट्स को बना करके अपलोड करिएगा। इसके अलावा इसके बाद डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी चाहिए, यानी कि आपने मार्कशीट तो कर दी, डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी होता है, तो उसको भी आप रेडी रखिए। इस सभी डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिए, क्योंकि 13 जनवरी से आपका स्टार्ट हो रहा है इडोजियर फिल होना, आई थिंक। तो ये ध्यान रखेंगे। तो डिप्लोमा का हो गया। इसके अलावा आपका जो डिप्लोमा करने के बाद स्पेशल एजुकेशन में आप आरसीआई में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जो आपको सीआरआर सर्टिफिकेट मिलता है, जिसको हम सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर कहते हैं। वो आपका नंबर होगा, वो वाला सर्टिफिकेट होने चाहिए, जो कि जरूरी है। अगर अपलोड करना है तो सर्टिफिकेट तो चाहिए ही चाहिए, बिना उसके संभव नहीं है, ये बात को ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा फोटो, जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो है, कोशिश करिए कलर्ड रहे, ज्यादा जंगल ना पीछे दिखे, बैकग्राउंड थोड़ा ठीक रहे तो अच्छा रहता है।
अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाहिए कि जो भी हम कार्य करें एकदम सूटेबल हो, बढ़िया हो, ताकि कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो सके। इसके अलावा आपका सिग्नेचर, इसके अलावा आपका थंब इम्प्रेशन बहुत ज़रूरी है, वो भी माँगा है शायद। आप जानते हैं कि थंब इम्प्रेशन में जब भी अगर मेल-फीमेल की बात आती है, तो जब लेफ्ट होता है तो वो मेल होता है और राइट थंब इम्प्रेशन होता है तो वो फीमेल होता है। इन केस अगर ऐसा कोई कैंडिडेट है जिसके पास दोनों हाथ नहीं है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको किसी न किसी कारण से समस्या हो गई है और हैंड नहीं है, तो उसका साक्षात रूप में जो वेरिफिकेशन होगा। इसके अलावा वो अपना पूरा अगर फोटो भी इसका यहाँ से लगा देंगे उसमें, तो भी वो काम करेगा अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा आधार कार्ड बहुत जरूरी है आपका, इसको भी रेडी रखिए। इसमें बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है, जो इनसाइडर दिल्ली हैं, यानी कि जो दिल्ली के रहने वाले हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, उनका ओबीसी सर्टिफिकेट भी मान्य होगा। एससी एसटी वाला तो मान्य होगा ही, जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये सारे मान्य होंगे। इसके अलावा जो आउटसाइडर दिल्ली हैं, वो एससी एसटी वाला सर्टिफिकेट ही मान्य होगा, ये आप ध्यान में रखेंगे। और एक चीज, जो लोग ईडब्ल्यूएस बनवा करके रखे हैं तो वो सेंट्रल लेवल में होता है। क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए होता है, जो जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती, तो वो सेंट्रली होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो केवल एक ही जगह मान्य होता है, वो आपका वहां भी काम करेगा। इसके अलावा अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, अगर दिव्यांग हैं आप किसी भी स्थिति में, तो आपको उसका जो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट या विकलांग प्रमाण पत्र जिसे आप कहते हैं, दिव्यांग प्रमाण पत्र, उसको भी रेडी रखिए, वो भी आपको उसमें लगेगा। इसके अलावा आपका सीटेट, यही तो मेन है। सीटेट पास नहीं होंगे तो इसमें एलिजिबल ही नहीं हो पाएंगे, तो सीटेट का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको चाहिए। इसके अलावा आपका एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड कौन सा? जो आपने डी ट्रिपल एस बी स्पेशल एजुकेटर पीआरटी का 32/21 का जिस दिन एग्जाम देने गए थे आप, वो एडमिट कार्ड चाहिए, इनविजिलेटर के साइन चाहिए, वो अपलोड करना पड़ेगा, वो मैंडेटरी है, ये सब ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आरसीआई अफिलिएशन सर्टिफिकेट या आरसीआई अप्रूवल, ये शायद ऑप्शनल है, या जैसे भी अगर आपको जैसे दिखे, ये आपको दो जगह से मिल सकता है। या तो आपको स्टडी सेंटर से मिलेगा, या तो आपको आरसीआई जाकर के मिलेगा। वैसे स्टडी सेंटर वालों की भी जिम्मेदारी बनती है कि दे देना चाहिए, इसमें कोई नुकसान नहीं है। ये सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है ताकि चेक किया जा सके कि आप जिस बैच में, मान लीजिए कि आप 2018, 20, 2019, 21, 2017, 19 जिस भी बैच से हैं, क्या जिस बैच में आपने पढ़ाई की है उस बैच में आपके कोर्स को आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त थी या नहीं, ये चेक करने के लिए वो किया जा रहा है। तो वो भी जरूरी है। बहुत सारे कॉलेज वाले परेशान भी करेंगे, लेकिन अपनी जरूरत है तो उनकी भी जिम्मेदारी है कि दे, उसमें कोई नुकसान नहीं है उनका अगर वो दे देंगे। क्योंकि बहुत सारे ये जो अप्रूवल सर्टिफिकेट है आपको इंटरनेट में मिल जाते हैं, लेकिन उसी स्टडी सेंटर की वेबसाइट में, ना कि आप गूगल में खोजेंगे तो मिलेगा, गूगल में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग भ्रमित हैं कि इंटरनेट में खोज लो मिल जाएगा। अप्रूवल सर्टिफिकेट इंटरनेट में खोजने से नहीं मिलता है, या तो स्टडी सेंटर में आरसीआई स्पीड पोस्ट करता है वो मिलेगा, या तो आरसीआई के पास मिलेगा। ये ध्यान रखेंगे, बिल्कुल भी भ्रमित ना हो। इसके अलावा एक बात और दिमाग में बिल्कुल रखिए कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके, जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे थे वही आपका लास्ट डेट था, क्लोजिंग डेट जिसे कहते हैं, और उसी डेट से पहले आपके सभी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एग्जाम डेट नहीं, जो कट ऑफ आई है वो डेट नहीं, जिस समय आप फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे थे उसकी लास्ट डेट जो थी, वो आपको उससे पहले या उसके समय से पहले के सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा बहुत सारे कुछ माइनर समस्याएं हैं, जैसे किसी के सर्टिफिकेट में नेम या सरनेम की प्रॉब्लम हो गई है, किसी के फादर में, मदर में या सेल्फ कैंडिडेट में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई है,
तो उसके लिए एक ही ऑप्शन है आपके पास कि आप एफिडेविट बनवा लीजिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, या तो आप तुरंत जाइए एक दिन में बनवा के लाइए बोर्ड से, कितना पॉसिबल है वो आप जानिए, आप वहां जाकर के ही पता चलेगा। बहुत सारे लोग हैं जिनकी मार्कशीट खो गई है, अब वो डुप्लीकेट या यूं कहें कि जो ऑनलाइन या जो अपलोडेड है ऑलरेडी, मान लीजिए कि सीबीएसई बोर्ड से हैं वो, तो आप देख लीजिए कि वो कितनी वेरीफाइड है या नहीं। अगर वेरीफाइड है तो ही वो काम करेगी, क्योंकि मार्कशीट में भी वेरीफाइड लिखा रहता है, लेकिन जो हार्ड कॉपी में आती है उसमें प्रिंसिपल्स के या किसी की सिग्नेचर रहते हैं, तो वो काम करती है। इसके अलावा ध्यान रखना है कि जो नेम और सरनेम है, जैसा कि मैंने बताया, एफिडेविट आपका काम करेगा, आपको लगाना चाहिए। अब कंसीडर करना और ना करना ये DSSB बोर्ड के हाथ में, ये आपके हाथ में नहीं है। आपका काम है वो कर देना जिससे आगे समस्या ना आ सके। एडमिट कार्ड का ध्यान रखें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर FIR कर देंगे तो हो जाएगा क्या? देखिए, आपको इस तरीके की जो भी सूटेबिलिटी लगती है, जो भी आपको लगता है कि माइंड आ रहा है, तो आप वो कर लीजिए। लेकिन बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि सर बता दीजिए मेरे एक्सेप्ट हो जाएगा कि नहीं, मेरे 105 नंबर है हो जाएगा कि नहीं। देखिए, आप इडोजियर भर दीजिए, ये ना आप कह सकते हैं। अगर आपका दोस्त भी कहता है कि 100% पक्का है कि हो जाएगा, मान लीजिए आपकी कट ऑफ 80 गई है और आपका 81 है, और अगर नहीं हुआ तो फिर आप किसे कोसेंगे ना उसको कि आपने तो कहा था हो जाएगा, मेरा हुआ नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं भगवान मेरे साथ ही क्यों करता है, अल्लाह मेरे साथ ही क्यों करता है, या जो भी आप जिसे मानते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जितनी आपने मेहनत की उतना मिला। हाँ, जो नॉर्मलाइजेशन सिस्टम होता है, नॉर्मलाइजेशन में अंक कम भी हो जाते हैं और ज्यादा भी हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है डिफिकल्टी लेवल के आधार पर, डिपेंड करता है उनका सिस्टम क्या है नॉर्मलाइजेशन का। तो ये भी एक मेन बात है। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से रखें, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने पास रखें। वेरिफिकेशन के टाइम आपको जरूरत होगी। ऐसा नहीं कि सर मेरा ये खो गया, मेरा वो खो गया, इसकी वजह से आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर इडोजियर, फॉर योर वेरिफिकेशन, फॉर योर सिलेक्शन। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।